गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आजकल हम फेजर डायग्राम और फेज रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेजर डायग्राम और फेज रिलेशनशिप के बारे में, जबकि एसी करंट पास करेगा किसी इंडक्टर से। ओके स्टूडेंट, यानी कि आज हम जो एसी करंट को फ्लो कराने वाले हैं वो किसी इंडक्टर से कराने वाले हैं, और हम देखेंगे यहाँ पे कि जो इसके लिए फेजर डायग्राम और जो फेज रिलेशनशिप होता है अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बिटवीन, वो कैसा होने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमने कोई इंडक्टर ले लिया, ये सपोज कोई इंडक्टर है, इसको हमने कनेक्ट किया है किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ये आपका अल्टरनेटिंग सोर्स हो गया, जिसका ईएमएफ हो जाएगा E इज इक्वल टू द E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, और इसका इंडक्टेंस हो जाएगा कैपिटल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो सेम होगा जैसे हमने पीछे रेजिस्टेंस या रेजिस्टर के लिए पढ़ा था। तो पहला जो स्टेप होने वाला है हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके स्टूडेंट, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास E इज इक्वल टू द E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देख लो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे फेज रिलेशनशिप के लिए जो आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है उसको कंपेयर करना पड़ता है किसके साथ, अल्टरनेटिंग करंट के साथ। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या इंक्लूड हो रखा है, तो यहाँ पे इंक्लूड है आपका इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट अब हमें यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें आपका करंट भी आता हो और साथ ही साथ आपका इंडक्टेंस भी आता हो। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ इंडक्टेंस का, जो किसके टर्म्स में था, आपका करंट के टर्म्स में, और वो फॉर्मूला होता है आपका E इज इक्वल टू द एल डी आई अपॉन डी टी। ओके स्टूडेंट, जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस को आगे डिस्कस किया था, इसको डिफाइन किया था, तो वहां पे हमने ये फॉर्मूला एक यूज किया था, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देखोगे जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू द एल डी आई अपॉन डी टी। ओके स्टूडेंट, जब हम E और I को कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास I लेफ्ट साइड होना चाहिए, जैसे E यहाँ पे लेफ्ट साइड है वैसे I को हमें लेफ्ट साइड आना है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करके देख लो कैसे करेंगे। तो हो जाएगा आपका डी आई इज इक्वल टू द E अपॉन एल इंटू टी टी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, जब हम E को कंपेयर करेंगे I के साथ, तो अभी देख लो जो हमारे पास I है वो स्मॉल है, क्योंकि इसके आगे अभी D का सिंबल है, तो ये अभी स्मॉल क्वांटिटी है। तो कंपेयर करने के लिए हमें इसको I की फॉर्म में लाना है। तो देख लो स्टूडेंट, छोटे से हम इसको बड़ा कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग both sides, integrating both side with respect to time, with respect to time। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे जो डी आई होता है उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो जाएगा आपका I इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ E अपॉन एल डी टी। ओके स्टूडेंट, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल, और ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट डी टी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो ये देख लो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो I इज इक्वल टू द E नॉट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, L इज ऑल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसको हम आउटसाइड ले लेंगे इंटीग्रेशन से।
तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी डी टी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेट किसको करना है, जो टाइम का फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लो आप, जो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो सकता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओके स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा हमने। तो देख लो यहाँ से हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू द ई नॉट अपॉन एल, और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देख लो आप, इसको हम और कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो हमारे पास ओमेगा एल होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका एक्स एल। ओके स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, एक्स एल का। और जो एक्स एल होता है ये आपका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके स्टूडेंट, और अभी हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम ईएमएफ को रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी आई की वैल्यू, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आई इज इक्वल टू होता है आपका ई अपॉन आर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन जो ये रेजिस्टेंस है ये बेसिकली किसकी वजह से, ये आपका इंडक्टेंस की वजह, क्योंकि इंडक्टेंस भी रेजिस्टेंस का काम करता है, और वहां पे यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये भी एक रेजिस्टेंस होता है, और जब हम किसी ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। और स्टूडेंट यहाँ पे इन प्लेस ऑफ ई देख लो, यहाँ पे ई नॉट हो जाएगा, तो यहाँ हम इसको देख सकते हैं आई इज इक्वल टू द माइनस ऐसे आएगा, और ये हो जाएगा आपका आई नॉट, और पीछे आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ आप देखो कि जब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं कॉस ओमेगा टी को किसके साथ, सॉरी आई को कंपेयर करने वाले ई के साथ, तो यहाँ साइन ओमेगा टी, यहाँ आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट कंपेयर तभी हो सकता है जब यहाँ पे भी साइन वाला फंक्शन आएगा यहाँ नीचे वाले में। तो देख लो, इसको कंपेयर करने के लिए अभी हमें कॉस ओमेगा टी को चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो साइन 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लो कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस कॉस वाले को कन्वर्ट करना है साइन वाले में। तो देख लो यहाँ पे कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आई नॉट। ओके स्टूडेंट, इन प्लेस ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं हम, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 को हम रेडियन की फॉर्म में लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। देखो स्टूडेंट, थीटा यहाँ पे एंगल है, और यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देख लो, हमारे पास कंपेयर करने के लिए आई और ई में कंपेयर करने के लिए साइन ओमेगा टी चाहिए। साइन ओमेगा टी यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देख लो ई नॉट था, यहाँ पे आई नॉट ऑलरेडी, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज कहाँ पे करना है, तो वो चेंज स्टूडेंट हमें करना है इस माइनस साइन में, यानी कि हमें इस माइनस साइन को भी रिमूव करना है। ओके स्टूडेंट, तो देख लो आप, इस माइनस साइन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू द माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, यानी कि अगर हमारे पास कोई साइन फंक्शन है और उसके आगे माइनस का साइन है, तो हम उस माइनस को अंदर जो इसका एंगल होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लो, हम इस माइनस को यहाँ कैसे रिमूव करेंगे, तो इस माइनस को मैं अंदर ले जा सकता हूँ, तो आई नॉट ही हमारे पास ऐसे आ गया, साइन ऐसे आ गया, और देख लो स्टूडेंट, अब जैसे मैं इसको अंदर ले जाऊंगा माइनस को, तो हो जाएगा आपका π/2 माइनस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लो आप, आई नॉट साइन, ये आपका माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ओमेगा टी आ गया प्लस में, और ये हो जाएगा आपका माइनस π/2। ओके स्टूडेंट, whose value is this is value of I2, it is equation number 2।
ओके स्टूडेंट, नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखो सिंपल है, इसको कंपेयर करने के लिए आप देखोगे कौन यहाँ पे आगे चलेगा, आपका ई आगे चल रहा है, आई आगे चल रहा है। तो देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे जो एंगल है उसमें π/2 माइनस यानी कि पीछे है। तो यानी कहने का मतलब है इन इक्वेशंस को कंपेयर करने पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ईएमएफ है वो करंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट फॉलोज दैट अल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड्स विद, किसके साथ लीड कर रहा है, विद अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फेजर रिलेशनशिप हो गया कि जब हम किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस को कनेक्ट करते हैं, किसी ऐसी सर्किट में इंडक्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारा ईएमएफ होता है वो करंट से क्या करता है, लीड करता है। और कितना लीड करेगा, तो π/2 एंगल क्या करेगा स्टूडेंट, लीड करेगा। अब इसका फेजर डायग्राम देख लो। फेजर डायग्राम के लिए हमने स्टूडेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए थे। सबसे पहले हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये देख लो स्टूडेंट। इसके बाद हमने यस्टरडे जो लेक्चर दिया था उसमें हमने कहा था कि जो हमारा करंट होता है, सबसे पहले हम करंट को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा करंट हो गया। करंट और जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसके बीच जो एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये आपका करंट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो जो हमारा ईएमएफ है वो करंट से कितना लीड कर रहा है, तो π/2 एंगल लीड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से हम π/2 लीड का मतलब आगे की ओर क्या करेंगे, यहाँ पे ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा ईएमएफ हो गया और यहाँ इनके बिटवीन जो एंगल होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, आपका π/2। ओके स्टूडेंट, तो ये फेजर डायग्राम हो गया आपका इसके बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बिटवीन, जब हमने किसी सर्किट में किसको कनेक्ट किया हुआ है, किसी इंडक्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो कैसे बनेगा इसका। तो स्टूडेंट इसके लिए भी देख लो, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया, दिस इज टाइम एक्सिस। ये हमारा यहाँ पे जो वाई एक्सिस होगा उसमें आपका अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ दोनों आ सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लो स्टूडेंट ईएमएफ के लिए कर्व ड्रॉ करेंगे, ये हमारा ईएमएफ के लिए हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देखो जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पीछे चल रहा है, किससे, आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ से। तो पीछे चलेगा तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे इसका जो कर्व बनेगा वो देख लो कैसे बनेगा। अभी मैं इसको डॉटेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये ओके स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपका ईएमएफ है वो यहाँ देख लो 90 पे मैक्सिमम हो रहा है, जबकि ये देख लो मैक्सिमम हो रहा है आपका कहाँ पे, 180 पे। वैसे देख लो स्टूडेंट ये आपका मिनिमम यहाँ पे हो रहा है और ये मिनिमम हो रहा है आपका इस वाले पॉइंट पे। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो इससे हमारे पास कंक्लूजन निकल रहा है कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ से पीछे चला, और कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ओके स्टूडेंट।